पीछे से आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। वर्णानाम् अर्थसंघानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। राम रामेति रामेति क्या हुआ? रमे रामे हाँ, चालू कर लिया ना? मनोरमे हाँ मैं सामने बैठा हूँ। सहस्रनाम ततुल्यम श्री राम नामं वराने अतुलित बलधामं हेम शयनाभवेहम् धनुजवन कृशानां ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानां वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। बंसी विभूषितकरा नवनीत डावा पीताम्बरारुणबिं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंदनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने कृष्णा परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। भगवान् पिता रात्रि भगवान् पिता रात्रि शरदेन्दुफुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिता भगवान् पिता रात्रि। आज के इस शुभ एकादशी के पर्व पे श्री चित्रोत्पलदा गंगा के पावन पुलिन पे श्री हनुमान जी के पावन सानिध्य पे इस राम कथा महायज्ञ में उपस्थित मैं आज के सभी आयोजक जनों को, शहर के प्रतिष्ठित पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल ठाकुर जी को, आज के कथा व्यास श्री अजय चतुर्वेदी जी को और इसके पूर्ववर्ती जितने कथा व्यास और आचार्य हुए हैं, श्री राम प्रताप आचार्य जी को, शास्त्री जी को, श्री प्रमोद शास्त्री जी को और सभी को, श्री सियाराम साहू सर को, श्री अर्जुनपुरी गोस्वामी जी को, श्री गुल्ला भैया को और जो है श्री उषा माता जी को मैं जो है सादर चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ और सबको इस बात की शुभकामना देता हूँ कि जो है इस पुण्य कार्य के लिए आप सबका जो है इस जगह पे एकत्र होना और श्री राम नाम के कार्य के लिए और यज्ञ के लिए इतना अमूल्य समय निकालना आजकल के समय में जो है आप सब बड़े बड़भागी हैं, बड़भागी। तो आज हम जो अब कथा के बारे में जो श्रवण करने जा रहे हैं, चूंकि धमतरी जो है,
धमतरी का जो है प्रादुर्भाव या प्रागट्य जो है हम जो है देखते हैं कि आज से नहीं अनंत काल से है, जब से जो है यह महानंदा है, जब से महानंदा के पहले चित्रोत्पदा थी और चित्रोत्पदा के पहले जब तक ये नीलोत्पला थी और जब तक जो है इसे श्रृंगी ऋषि के माध्यम से नहीं इसे श्रृंगी के पुत्र जो है, श्रृंगी के पिता जो है विभांडक के माध्यम से जो है इस महानंदा को जो है प्रागट किया गया था, तब से जो है तब तक जो है तब से लेके आज तक जो है हम धमतरी का जो है प्रादुर्भाव और इस सिहावा क्षेत्र और दक्षिण दंडकारण्य क्षेत्र का प्रादुर्भाव देखते हैं। तो हे धमतरी नगर के सभी पूज्य नगरवासियों, हमारा ये सौभाग्य है कि हमें जो महानंदा जिसे चित्रोत्पदा गंगा भी कहा जाता है उसके पावन तट पे जो है हमारा जन्म हुआ है, किसी की कर्म भूमि है, किसी की जन्मभूमि है। चूंकि जो है यह महानंदा या चित्रोत्पदा गंगा जो है यह श्रृंगी ऋषि की तपस्थली मानी जाती है और श्रृंगी ऋषि वह ऋषि है जिनके कारण से भगवान का जो है राम के रूप में अवतार होना पड़ता है जब जब त्रेता आता है। तो हे भगवान राम के अवतार का हेतु का धमतरी सिहावा क्षेत्र है निश्चित रूप से, क्योंकि जो है जब तक श्रृंगी ऋषि जो है श्री राम जी के पुत्र कामश्री यज्ञ में जाके यज्ञ नहीं करा सकते थे, तब तक जो है राम जी का अवतार हो पाना असंभव था। तो हे भगवान, आज हम जो है वाल्मीकि कांड के, वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 9वें और 10वें सर्ग में जो है आज जो है श्री श्रृंगी ऋषि उनके पुत्र विभांडक के बारे में आज हम श्रवण करने जा रहे हैं। कश्यपस्य पुत्रो अस्ति विभांडक इति श्रुता, कश्यपस्य पुत्रो अस्ति विभांडक इति श्रुता, ऋषि श्रृंगो तस्य ख्यातीनां पुत्र भविष्यति, स वने नित्य संवर्धो मुनिवृंचर सदा। अर्थात कश्यपस्य पुत्रो अस्ति विभांडक इति श्रुता, कि हे विभांडक जो है आप किसके पुत्र हैं? आप जो है श्री कश्यप के पुत्र हैं। श्री कश्यप के पुत्र हुए विभांडक और विभांडक के पुत्र हुए श्रृंगी ऋषि, जिनके नाम से जो है यह क्षेत्र जाना जाता है, महानदी का जो है प्रागट्य जाना जाता है और साथ में जो है राम जी का प्रागट्य माना जाता है। तो जो है हे श्रृंगी ऋषि, आपके पिता जो है विभांडक और विभांडक के पिता जो है कश्यप हैं। हे भगवान, ये कश्यप कौन है? कश्यप को अगर हम देखें तो ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच हुए, मरीच के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप की जो है 13 पत्नियां थी, कश्यप की 13 पत्नियां थी। जिस प्रकार से दक्ष प्रजापति की जो है 66 कन्याएं थी, उसमें से जो है 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया, 13 कन्याओं का विवाह उन्होंने कश्यप के साथ किया। वो जो है 13 कन्याओं में जो है 13 कन्याओं के माध्यम से कश्यप ने पूरे सृष्टि का विस्तार किया, मानव जाति का विस्तार किया। उसमें अदिति है, दिति है, तनु है, काष्ठा है, वनिता है, कद्रु है, क्रोधा है, ताम्रा है, तिमी है, मातंगा है। इस प्रकार से जो है 13 जो है उनकी जो है पत्नियां थी और उनके माध्यम से सृष्टि का विस्तार हुआ। अदिति के माध्यम से जो है देवता प्रकट हुए, उसमें से जो है वामन अवतार सबसे प्रसिद्ध है। 12 आदित्य हुए। दिति के माध्यम से जो है इस हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप और सिंघिनी हुए। और हिरण्यकश्यप के बारे में सब जानते हैं। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, प्रहलाद थे, आह्लाद थे, सालाद थे और इस प्रकार से हल्लाद थे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। या जो है प्रहलाद जी जो है आपस में 4 भाई हुआ करते थे, प्रहलाद, आह्लाद, सालाद और इस प्रकार से हल्लाद। तो जो है इस प्रकार से हम देखते हैं कि कश्यप ऋषि के माध्यम से इस प्रकार से खुद ही जो है मानव जाति का विस्तार हुआ। कश्मीर में उन्होंने तपस्या करी। उनके मुख्य तपस्या स्थली मेरू अर्थात कैलाश मानसरोवर माना जाता है। और जो है उनके पुत्र जो है विभांडक हुए और विभांडक के पुत्र जो है उर्वशी के माध्यम से जो है श्रृंगी ऋषि हुए। तो चूंकि श्रृंगी ऋषि के लिए उनके मन में, अपने पुत्र के मन में इस प्रकार से भाव था कि विवाह के पश्चात जो है उर्वशी जो है वचनों को तोड़ के जो है स्वर्गलोक चले जाती है, तो उनका जो है स्त्री जाति के मन से जो है विश्वास उठ जाता है और वो बचपन से ठान के रखते हैं, अपने पुत्र का पालन पोषण करते हुए अब मान के चलते हैं, ठान के चलते हैं कि मैं अपने पुत्र को जो है किसी भी प्रकार के जो है संसार के जो है विषयों से जो है हमेशा अनभिज्ञ करके रखूंगा।
इसीलिए श्रृंगी ऋषि के बारे में कहा जाता है स वने नित्य संवर्धो मुनिर्वंचर सदा। अर्थात जो है ऋषि श्रृंग जो है हमेशा वन में, दक्षिण जो है दंडकारण्य के वन में हमेशा जो है इन प्रकार से उनका पालन पोषण हुआ और जो है उनका जीवन जो है वन में ही व्यतीत होने लगा। न अन्यम जानाति विपेंद्रो नित्यम पितृ अनुवर्तना। जो है वह जो है विपेंद्र अर्थात जो ब्राह्मण पुत्र जो है ऋषि श्रृंग जो है अन्य किसी को नहीं जानते थे और हमेशा अपने पिता के संग रहते थे। तस्य दैविध्यम ब्रह्मरचस्य भविष्यति महात्मना। उनके बारे में यहाँ वाल्मीकि जी बता रहे हैं, नारद जी को वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि जो ऋषि श्रृंग का जो है श्रृंगी ऋषि का जो ब्रह्मचर्य होगा वो पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशित होगा। ऐसा ब्रह्मचारी, इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला जो है, जो 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य शास्त्रों में बताए जाते हैं, जो है इस प्रकार का पालन करने वाला तीनों लोकों में एक ही होगा, उसका नाम जो है ऋषि श्रृंग होगा। उसके पश्चात जो है वाल्मीकि जी कहते हैं तस्यैव काला वर्तमानस्य संभरवर्तिता अग्निम तु शुश्रूणामासस्य पित्रम च तपस्विना। अर्थात जो है श्रृंगी ऋषि का जो जीवन जो है अपने पिता और अग्नि की यज्ञ की सेवा करते करते इस प्रकार से बीतने लग गया। और एक बार क्या हुआ तस्मिन काले तो रोमपाद प्रतापवान अंगेषु पृथितु राजा तस्मिन भविष्यति तस्वती कर्माद राज्ञेषु सुदारुणा अनावृष्टिषु घोरा वैयु महालोक भयावा। अर्थात जो है इसी समय जब श्रृंगी ऋषि जो है दक्षिण दंडकारण्य के वन में अर्थात सिहावा क्षेत्र में अपने पिता और यज्ञ अग्नि की सेवा में जब है उनका बचपना और युवावस्था इस प्रकार से बीत रहा था, तभी जो है हम थोड़ा आगे देखते हैं जब महानदी की जो है महानदी 600 जो है करीब जो है महानदी करीब जो है 885 किलोमीटर की लंबाई में चलती है, जिसमें 285 किलोमीटर जो है छत्तीसगढ़ में आता है। उसके बाद 600 बचा हुआ जो है उड़ीसा क्षेत्र में चला जाता है। तो उड़ीसा क्षेत्र में संबलपुर के आगे जो है वो पूर्वी अरब सागर में जाके मिल जाती है, जहाँ हीराकुंड नाम का बांध है। तो संबलपुर का क्षेत्र है उसे जो है पुराणों में अंग देश कहा जाता था, उसे अंग देश कहा जाता था। इसलिए यहाँ बता रहे हैं अंगेषु पृथ्वीतो राजा रोमपाद प्रतापवान। अर्थात जो है अंग देश के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम जो था रोमपाद हुआ करता था, उनका नाम रोमपाद हुआ करता था। वे बड़े धार्मिक और जो है महाबली राजा थे। लेकिन एक बार जो है उनके हाथों से जो है ऐसा कुछ अनिष्ट हो जाता है कि उनके राज्य में जो है वर्षा होना जो है बंद हो जाती है। तस्यवती क्रमात् उनके कारण जो है कुछ विक्षेप हो गया। तो फिर क्या हो गया कि जो है अनावृष्टि सुघोरा वही सर्वलोक भया कि जो है इस प्रकार की जो है अकाल के बादल छा गए अंग देश में, त्राही मचने लग गया। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, इस प्रकार जो है वर्षा के अभाव के चलते अकाल की काली छाया और सर्वत्र हाहाकार मचने लग गया। तो जो है राजा बड़े दुखी हो गए, जो है रोमपाद बड़े दुखी हो जाते हैं और अपने मंत्रियों से, अपने जो है विचारवान व्यक्तियों से, सज्जनों से, ब्राह्मणों से, विप्रों से, विद्वद जनों से, महाजनों से सबसे बुला के पूछते हैं कि जो है इस घनघोर अकाल की छाया से हम अपने देश को कैसे मुक्त करें, इस प्रकार से जो है क्या उपाय किया जाए। तब जो है वहां के विद्वद जन और विप्र जो है के द्वारा जो है बड़ी मंत्रणा करके यह बात बताई जाती है। तो कौन सी बात बताई जाती है? विभांडक सुतम राजन सर्व उपाय आनया, विभांडक सुतम राजन ब्राह्मण वेद पारगम दत्वा कन्या शांताम सवै विधिना सुसमाहिता। अर्थात जो है हे राजन रोमपाद, आपके राज्य में जो अकाल की काली छाया दिख रही है उसका समाधान हमें दिख रहा है। वह कैसे? वह ऐसे कि जो है छत्तीसगढ़ प्रांत में वर्तमान दक्षिण दंडकारण्य का जो हिस्सा है वहां जो है सिहावा क्षेत्र है, वहां जो है विभांडक ऋषि के पुत्र जो है श्रृंगी ऋषि है।
विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि रहते हैं, अगर वो किसी प्रकार के उपाय से अगर अंग देश आ जाए, अगर उनके चरण कमल आके जो है अंग देश की धरती पे पड़ जाए, तो हे राजन तत्काल ही इंद्रदेव की कृपा हो जाएगी और यह राज्य जो है अकाल अनावृष्टि की छाया से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए विभांडक सुतम राजन सर उपाय आनया, अर्थात जो विभांडक सुतम माने जो है श्रृंगी को जो है कैसे भी करके कोई भी उपाय लगा के जो है उन्हें यहाँ बुलाया जाए, और बुलाने के पश्चात जो है क्या किया जाए, जैसे ही अपने धरती पे यहाँ की धरती पे पैर रखेंगे तो प्रक्ष राजा शांता सर्वविधि समाहिता, अपनी जो है राजा की जो पुत्री शांता है, रोमपाद की जो पुत्री थी उनका नाम क्या था, शांता। जो रोमपाद की जो पुत्री थी उनका नाम था शांता। तो वहां के विप्र जन विद्वत जन जो है राजा को बता रहे हैं कि हे राजन, आप कैसे भी करके विभांडक ऋषि के पुत्र रोमपाद को यहाँ जो है अंग देश में ले आए, और अंग देश में लाने के बाद जो है आप उन्हें अपनी पुत्री जो है शांता का जो है उनके हाथ जो है विधि पूर्वक पाणी ग्रहण कर दें, उससे जो है यह राज्य हमेशा हमेशा के लिए अकाल की काली छाया से मुक्त हो जाएगा और राज्य में जो है इस प्रकार से हमेशा के लिए सुख शांति छा जाएगी। लेकिन राजा को यह बात पता थी कि श्रृंगी के पिता जो है विभांडक अत्यंत क्रोधी थे, विभांडक अत्यंत क्रोधी थे। उनके जो है क्षेत्र में कोई भी उनके मर्जी के न आ सकता था न जा सकता था, और उनका श्राप इतना भयंकर था कि अगर भूल से अगर श्राप पड़ गया तो ये राज्य हमेशा हमेशा के लिए कहीं नष्ट ना हो जाए। तासाम वचनम श्रुत्वा राजा चिंतम प्रपस्यते, उनके वचनों को, अपने ब्राह्मणों के, अपने मंत्रीजनों के वचनों को सुन के जो है राजा चिंता में पड़ गए। कैन उपाय अहम शक्युम आन्हेतु तपस्विना, कि मैं किस प्रकार से जो है कैसा उपाय किया जाए कि जो है विभांडक ऋषि को पता भी ना चले और उनका श्राप जो है हमारे राज्य में फलीभूत भी ना हो, और उनके पुत्र का जो है चरण कमल हमारे राज्य में पड़ जाए और मैं अपनी पुत्री शांता को जो है उनके हाथ जो है दे दूं। तो जो है उन्होंने अपने सब मंत्रियों से, प्रजा के सभी लोगों से विचार विमर्श किया, लेकिन विभांडक के श्राप और क्रोध को सब लोग जानते हुए सब लोगों ने जो है मना कर दिया कि हे राजा, हमें विभांडक के श्राप से बड़ा डर लगता है, हम जो है वहां जाने में असमर्थ हैं। तो राजा बड़े चिंता में पड़ जाते हैं, आखिर अब क्या होगा, मेरे राज्य का क्या होगा, क्या सब लोग इस प्रकार से भूखे प्यासे मर जाएंगे। तब जो है उस राज्य की जो राज नर्तकियां थी, जो वरांगनाएं थी, जो राज नर्तकियां राजा के पास आती हैं और राज नर्तकियां राजा को बोलती हैं कि हे राजन, आप हमें आज्ञा दें, आप हमें आज्ञा दें। बोले कैसे? बोले हम यहाँ से जो है सिहावा क्षेत्र जाएंगे और जाके ऋषि पुत्र को जो है यहाँ लेके आएंगे। तो राजा ने बोला कि अगर तुम यहाँ से जाती हो और उनके पिता विभांडक को पता चल गया और तुम्हें श्राप दे दिए तो फिर क्या होगा। तो जो है उन वरांगनाओं ने कहा कि हे राजा, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए श्राप तो क्या, अगर 1000 बार मृत्यु को भी गले लगाना पड़ जाए तो हमें स्वीकार्य है, स्वीकार्य है, स्वीकार्य है। तब जो है राजा ने उन्हें आज्ञा दे दी और राज्य की जो है वरांगनाएं अर्थात जो है राज नर्तकियां जो है संबलपुर क्षेत्र अंग देश से जो है नाव के माध्यम से सिहावा क्षेत्र आ गई। जो है संबलपुर से होते हुए श्री नारायण, राजीव, धमतरी के आगे फिर जो है इस प्रकार से दोनर और आगे बढ़ते बढ़ते जो है सिहावा क्षेत्र महानदी के पास जो है उन्होंने अपने नाव के लंगर को इस प्रकार से जो है वहां बांधा और उतर गई। और उतरने के पश्चात उन्होंने पता किया कि विभांडक ऋषि का आश्रम कहाँ है। हाँ, विभांडक ऋषि का आश्रम यहाँ है। तो आश्रम के पास में जो है वो कुटिया बना के वहां रहने लग गई और इसी प्रतीक्षा में कि कभी ना कभी जो है विभांडक ऋषि के पुत्र जो है यहाँ एक आध बार आएंगे। तो एक बार विभांडक जो है किसी कार्य से आश्रम से बाहर गए थे और जो है और उनके पुत्र जो है श्रृंगी ऋषि का जो है आश्रम से बाहर जाना हुआ। तो जो है अब 10वां सर्ग आ रहा है। इसमें जो है वाल्मीकि जी जो है श्रृंगी ऋषि के बारे में, उनके कुछ विशेषताओं के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि जो है ऋषि श्रृंगी
ऋषि श्रृंगी वंचर तपा नित्य स्वाध्याय संयुक्ता अनभिज्ञस्तु नारीणाम विषयाणाम सुखस्य च। अनभिज्ञस्य तु नारीणाम विषयाणाम सुखस्य च। अर्थात जो है यह बात जो है, यह इस श्लोक का जो है, इस श्लोक की जो दूसरी पंक्ति है बड़ी अद्भुत है। अनभिज्ञस्य तु नारीणाम विषयाणाम सुखस्य च। अर्थात जो श्रृंगी ऋषि थे जो है, उन्हें जो है इस इंद्रियों से संबंधित जितने विषय होते हैं उसके बारे में कुछ पता नहीं था। किसी स्त्री का जाति के बारे में पता नहीं था। कथा यहाँ तक बताती है कि विभांडक ऋषि के आश्रम में पेड़ तो होते थे लेकिन पेड़ में लता नहीं होती थी, और ऐसे जो है फलदार पेड़ होते थे जो पुरुष सूचक हो, स्त्री सूचक पेड़ जो है या सब्जियां उस आश्रम में होते नहीं थे। इसीलिए और जो है इंद्रियों का जितना विषय हो, तो हे भगवान ये इंद्रियां क्या है, ये इंद्रियां क्या है जिसके बारे में वाल्मीकि जी बता रहे हैं। अनभिज्ञस्तु नारीणाम विषयाणाम सुखस्य च, कि जो है श्रृंगी ऋषि को जो है इंद्रियों के सुख के बारे में कुछ पता नहीं हुआ करता था। तो इंद्रियां जो हैं मुख्य रूप से जो है 10 इंद्रियां हैं, कभी कभी जो है 14 इंद्रियां बताई जाती हैं, लेकिन सरलता के लिए हम जो है देख रहे हैं कि 10 इंद्रियां हैं। 10 कर्मेंद्री और 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री। जिन अंगों के माध्यम से हम जो है कोई कार्य का सुख पाते हैं, कार्य कर पाते हैं, उसे कर्मेंद्री कहते हैं। जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, मुख हो गया, मलेंद्री हो गई, जनेंद्री हो गई। इस प्रकार से 5 कर्मेंद्री हो गई। और ज्ञानेंद्री उसे कहते हैं कि जिसके माध्यम से जो है हम उस वस्तु का, उस सुख का हम अंदर में अनुभव करते हैं। जैसे हम जिह्वा के माध्यम से हम उस चीज का स्वाद का, जैसे लड्डू या कुछ मोदक रखा है तो उसका जो है मीठापन है, तो उस मिठाई का स्वाद हम जीभ से अनुभव करते हैं। तो जीभ जो है, जीभ जो है रसना जो है ये ज्ञानेंद्री हो गई। हम नाक के माध्यम से हम जो है सुगंध का अनुभव करते हैं, और जो है कान के माध्यम से शब्द का अनुभव करते हैं, आंख के माध्यम से जो है वस्तु का दृश्य का अनुभव करते हैं, और त्वचा के माध्यम से स्पर्श का अनुभव करते हैं। तो रस हो गया, रूप हो गया, गंध हो गया, इस प्रकार से जो है शब्द हो गए। तो 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री। अर्थात जो है श्रृंगी ऋषि को ये किसी भी प्रकार की जो है इंद्रिय सुख के बारे में पता नहीं था। उन्हें मीठा क्या होता है, कड़वा क्या होता है, कसैला नमकीन क्या होता है, स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, पेड़ क्या है, लता क्या है, फल क्या है, मिठाई क्या है, इसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। इसीलिए जो है यहाँ वाल्मीकि जी कहते हैं अनभिज्ञस्तु नारीणाम विषयाणाम सुखस्य च। तो हे राम जी, आप जो है जब तक यह देख नहीं लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है इस प्रकार के इंद्रिय सुखों से जब तक परे ना हो जाता है, तब तक जो है आप उसके पास कृपा नहीं करते हैं। इसीलिए आपने जो है अपने प्रागट्य के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है तीनों लोकों में सिर्फ और सिर्फ जो है श्रृंगी को चुना। क्यों अनभिज्ञस्तु नारीणाम विषयाणाम सुखस्य च। ऋषे पुत्रस्य धीरस्य निद्र आश्रम निवासिना। जो है ऋषि के जो पुत्र हैं वो हमेशा आश्रम में रहते हैं। पितुषा नित्य संतुष्टो न अति चक्राम आश्रमात्। वो हमेशा अपने पिता के साथ रह के जो है पिताजी ने जो बता दिया, पिताजी ने जो खिला दिया, पिताजी ने जैसा रख दिया, पितुषा नित्य संतुष्टो। अर्थात जो है अपने पिता के साथ हमेशा जो है संतुष्ट रहने के भाव के साथ रहा करते थे, कोई शिकायत नहीं। तो हे वाल्मीकि जी, आप जो है हमें यह बता रहे हैं
कि पुत्र को माता पिता के प्रति किस प्रकार का भाव रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक माता पिता का प्रारब्ध के हिसाब से अलग अलग परिस्थिति हो सकती है। कहीं जो है धन का भाव भी हो सकता है, कभी वस्तुओं का भाव हो सकता है, सुख की कमी और ज्यादा हो सकती है, लेकिन सच्चे पुत्र या पुत्री का जो है भाव यह होना चाहिए कि जो है माता और पिता जिस स्थिति में रखते वह उसी स्थिति में संतुष्ट रहे। यहाँ वाल्मीकि जी कर रहे हैं, पितुसा नित्य संतुष्टो न अति चक्राम आश्रमात्, अर्थात जो है उनके मन में जो है पिताजी के साथ रहते रहते केवल सिर्फ पिताजी और यज्ञ की सेवा के अलावा कोई दूसरा भाव नहीं। आज तक जो है कभी वो आश्रम के बाहर ना निकले, जो है ना अति चक्राम आश्रमात्, आश्रम से कभी वो बाहर भी नहीं निकले और हमेशा अपने पिता के साथ नित्य संतुष्ट रहते थे, स्वाध्याय भजन किया करते थे, यज्ञ अग्नि की सेवा किया करते थे। इसके बाद जो है अगली पंक्ति में अगले श्लोक में वाल्मीकि जी कहते हैं, नातेन जन्म प्रभृति दृष्टि पूर्व तपस्विना स्त्री वाक्को मानवाचा अन्य सत्वम नगर राष्ट्रजम, अर्थात जो है ना तेन जन्म प्रभृति, अर्थात जो है उनके द्वारा जन्म से लेके अभी तक आज तक जो है ना उन्होंने अपने पिता के अलावा ना किसी पुरुष को देखा ना किसी स्त्री को देखा, और तो और यहाँ एक बड़ी अचंभे की बात बता रहे हैं, ना किसी स्त्री को देखा ना किसी पुरुष को देखा, और तो और जो है कि ना किसी पशु पक्षी किसी तक को नहीं देखा। स्त्री व पुमान व, स्त्री माने किसी स्त्री को, पुमान माने जो है मनुष्य, स्त्री और पुरुष किसी को नहीं देखा। नाचा अन्य, और तो और किसी दूसरे जो है सत्वम नगर राष्ट्रजम, उस जो है क्षेत्र में सिहावत क्षेत्र में और सिहावत क्षेत्र के बाहर इस प्रांत में जो रहने वाले जो लोग हैं, पशु पक्षी प्राणी हैं, उन तक का आज तक उन्होंने कभी दर्शन नहीं किया था। तो ऐसे श्रृंगी ऋषि थे। तो जो है एक बार उनके पिता विभांडक जो है आश्रम के कार्य से कुछ कार्य से आश्रम से बाहर चले जाते हैं, तो श्रृंगी के मन में आश्रम के बाहर जाने की कुछ इच्छा हुई, तो आश्रम से बाहर निकलते हैं। तो जैसे ही आश्रम से बाहर निकलते हैं, विभांडक सुतम तत्र अपश्यत जो है वरांगना, तो थोड़ी दूरी पे श्रृंगी ऋषि के आश्रम के थोड़ी दूरी पे जो है वो उन वरांगनाओं का जो अंग देश से आई थी, वे अपने आश्रम बना के वहां रह रही थी। तो उन्होंने जो है अपश्यत वरांगना, विभांडक सुतम तत्र अपश्यत वरांगना, उन्हें देखा। किन्हें देखा? उन वरांगनाओं को देखा। तो हे भगवान, वे वरांगनाएं कैसी थी और क्या कर रही थी? ते विचित्र वेशा प्रमदा गायन्ति मधुर स्वरा, वे जो हैं बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करी हुई थी, बड़े अच्छे से अपने आप को सजा सवा के रखी हुई थी, और अत्यंत जो है मीठे और मधुर स्वर में वेदों का गायन कर रही थी। गायन्ति मधुर स्वरा, तो जो है उनके गायन को, उनके विचित्र और सुंदर वेश को देख के जो है ऋषि पुत्र श्रृंगी ऋषि जो है उनके पास चले आते हैं। तो जैसे उनके पास आते हैं तो जो है वहां की जो है राजनर्तकियां या वरांगनाएं जो है उनके पास आती हैं और ऋषि पुत्र से पूछती हैं। अब जो है वरांगनाएं जो है ऋषि पुत्र जो है श्रृंगी से पूछती हैं। क्या पूछती हैं? कह त्वम किम वर्तसे ब्रह्मन ज्ञातुम अहमहे इच्छसि, कि हे ब्रह्मन आप कौन हैं? किम वर्तसे, यहाँ क्या कर रहे हैं? हे ब्राह्मण पुत्र जो है हम सब यह जानना चाहती हैं, क्या तुम इच्छामहे, हम सब वयम जो है ज्ञातुम इच्छामहे, हम सब जो है यह जानना चाहती हैं कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि यह वन तो जो है बड़ा घना है, बड़ा जो है दुर्जन निर्जन है, यहाँ बड़े हिंसक जानवर रहते हैं और आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? कह त्वम किम वर्तसे ब्रह्मन क्या तुम इच्छामहे वयम एकस्ता दूरे वजने
चरसी शंशाना, अर्थात जो है एकदा माने तुम अकेले जो है इस विजने, इस जो है वीरान वन में, विजने वने दूरे, इतने दूर वीरान और निर्जन वन में आप अकेले जो है चरसी यहाँ चर रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं, भटक रहे हैं और जो है इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो जो है शंशना, हम यह जानना चाहते हैं। हे ऋषि पुत्र, हे द्विज, हे ब्राह्मण पुत्र, जो है आप इस घनघोर जो है दुर्जन जंगल में अकेले जो है यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कौन हैं? आप किस परंपरा के हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यह जानना चाहती हैं। तो जो है ऋषि पुत्र ने पहले बार जो है किसी प्राणियों को देखा था, उसके लिए पता नहीं था कि कौन है, लेकिन जो है उन्हें देख के उन्हें अच्छा लगा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना परिचय दिया। तो परिचय कैसे दे रहे हैं? पिता विभांडको अस्माकं तस्माहं पुत्र और सा, पिता विभांडको अस्माकं तस्माकं पुत्र और सा, ऋषि श्रृंग ख्याति इति नाम भुवि में कर्मचा। जो है श्रृंगी ऋषि जो है अपना परिचय कैसे दे रहे हैं कि हे वरांगनाओं, जो है मेरे पिता का नाम जो है विभांडक है, मेरे पिता का नाम विभांडक है और मैं उनका औरस पुत्र हूँ, और जो है मेरा नाम जो है श्रृंगी है और मेरा नाम और कर्म जो है इस भूमि मंडल पे विख्यात है। तो हे भगवान, इस श्लोक के माध्यम से आप हमें जो है क्या शिक्षा दे रहे हैं? तो भगवान बताते हैं कि देखो भाई, वह चाहते तो सबसे पहले अपना नाम बता सकते थे कि मेरा नाम जो है कि श्रृंगी है, अहम जो है श्रृंगी अस्मि, कि मैं श्रृंगी हूँ और मेरे पिता विभांडक है, मम पिता विभांडक। तो लेकिन उन्होंने क्या किया कि पिता विभांडको अस्माकम, मेरे पिता का नाम जो है विभांडक है, मेरे पिता का नाम जगत में विख्यात है। तो जो है पुत्र का यह कर्तव्य होना चाहिए, पुत्र या पुत्री का कर्तव्य होना चाहिए कि अपना परिचय जब भी दे तो सबसे पहले अपने माता पिता का नाम लगा के जो है उनके बारे में जो है बताए, उसके बाद जो है अपने बारे में बताए। क्योंकि कथा बताती है कि हमारी परंपरा में कि जो है आज तक जो है अपना नाम लेने का नियम नहीं है, अपने पिता का नाम लेने का, माता का नाम, गुरुजनों का नाम लेने का नियम नहीं है। पति के द्वारा पत्नी का नाम ना लिया जाए, पत्नी के द्वारा पति का नाम ना लिया जाए। तो हे भगवान, यह हमारी अत्यंत सुंदर परंपरा है और जब भी हम अपने माता पिता का नाम लें जरूर उनके यश के कार्यों के बारे में कुछ वर्णन करें। तो इस प्रकार से जो है पिता विभांडको अस्मि तस्याहं पुत्र और सा, हे भगवान ये औरस क्या है? पुत्र समझ में आ रहा है, लेकिन ये औरस क्या है? तो जो है हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो है हमारी परंपरा में, सनातन की परंपरा में जो है पुत्र 12 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 12 प्रकार के पुत्र होते हैं। एक औरस पुत्र जो होता है वह जो है सबसे जो है प्योर शुद्ध नस्ल का माना जाता है, जिसमें जो है पिता का और माता का जो है रज और वीर के सम्मिलन से जो है जिसकी संतान की उत्पत्ति होती है उसे औरस कहा जाता है। एक पुत्र दत्तक होता है, एक पुत्र कानीन होता है, एक पुत्र जो है गृहण होता है, एक पुत्र जो है इस प्रकार से जो है परंपरा के हिसाब से 12 प्रकार के पुत्रों का वर्णन होता है। लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ पुत्र है, जिसमें माता पिता के युग्म के द्वारा जो पुत्र पैदा हुआ, उसे औरस पुत्र कहा जाता है। इसलिए जो है श्रृंगी ऋषि बोलते हैं कि तस्याहं पुत्र औरसा, कि मैं जो है अपने पिता का औरस पुत्र हूँ, मैं कोई दत्तक पुत्र नहीं हूँ, मैं कोई क्षत्रच पुत्र नहीं हूँ, मैं कोई दान में दिया गया, कोई गोद में लिया गया, कोई छोड़ दिया गया, कोई अविवाहित कन्या का, कोई विवाह के बाद का, इस प्रकार के अनेक पुत्र होते हैं। तो मैं इस प्रकार का पुत्र नहीं हूँ, मैं जो है अपने पिता का औरस पुत्र हूँ। तो जो है इस प्रकार से बोलते हैं कि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ, मेरे पिता का नाम विभांडक है। तो जो है अब आप एक काम करें, अब आप मेरे आश्रम में चले। विभांडक
के पुत्र जो है श्रृंगी ने कहा उन वीरांगनाओं को, आप अब हमारे आश्रम में चले। तो डर गई कि हम आश्रम में चले, पता नहीं वहां क्या होगा। तो बोले डरो मत, जो है मैं आश्रम में चल के मैं आप सबकी पूजा करूंगा। देखो भाई, इतना निर्मल मन है, इतना निर्मल मन है कि उन वीरांगनाओं को जो उनकी समवयस्का अर्थात उनके उम्र की थी, उनसे निवेदन करते हैं कि जो है आप मेरे आश्रम चलिए। करिष्ये वै पूजाम सर्वेषाम यथा विधि, कि आप मेरे आश्रम में चलिए और मैं सबकी जो है यथा पूर्वक जो है पूजा करूंगा। तो उनकी आंखों में उनकी भावनाओं को देख के उन वीरांगनाओं ने मना नहीं करा और जो उनके आश्रम चल गए। और आश्रम में जाके फिर क्या हुआ, आश्रम में जाके गता नाम तू तथा पूजाम ऋषि पुत्र चकार सा, अर्थात जो है सब वीरांगनाएं उनके आश्रम जाती हैं तो ऋषि पुत्र ने उनकी जो है पूजा करी। किस प्रकार से पूजा करी, जिस प्रकार से हम अपने घर में जो है ठाकुर जी की पूजा करते हैं। इदम अर्घम इदम पदम इदम फलम मूलम चा, या अर्घ है या फूल है या फल है, आप इसे स्वीकार करें। तो इस प्रकार से जो है ऋषि पुत्र श्रृंगी ने उन वीरांगनाओं की इस प्रकार से पूजा करी और सेवा करी। तो ऋषि पुत्र की सेवा से जो है बड़ी प्रभावित हुई और जाने के पहले उन्होंने सोचा कि हम जिस उद्देश्य से आए इसको जल्दी से पूरा कर लेते हैं, नहीं तो इनके पुत्र अगर विभांडक आ गए इनके पिता तो कहीं कुछ अनिष्ट मत हो जाए। तो उन्होंने एक फल लाया हुआ था अपने साथ, क्या करी थी, अपने साथ एक मिठाई लाई हुई थी, वहां से अंग देश से मिठाई लाई हुई थी। तो जो है उस मिठाई को जो है उन्होंने श्रृंगी ऋषि को दिया और श्रृंगी ऋषि को दिया और कहा कि जो है अस्माकमपि मुख्यानि फलानि इति समाहेद्विज, जो है हे द्विज, जो है हे ब्राह्मण, हमारे पास जो है एक प्रकार का जो है यह फल है, इसे आप जो है ग्रहण करें। गृहाणते विप्र भद्रम भक्षमाचिरम, इसे जल्दी से ग्रहण कर लें और बिल्कुल देरी ना करें। तो जो है श्रृंगी ऋषि ने जो है उसे ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद उन्हें बड़ा अच्छा लगा। आज तक वो मिठाई नहीं खाए थे तो उन्हें क्या लगा कि यह मिठाई नहीं होगी कोई फल है, क्योंकि आश्रम में जो है उनका जीवन जो है कंद फल मूल के द्वारा ही व्यतीत होता आया था। तो जो है उन्होंने क्या किया कि जो है एक मिठाई खाए तो फल समझ के अच्छा लगा तो उन्होंने और मिठाई देते गए। तो बोले वाह बहुत अच्छा फल है, बहुत अच्छा फल है। मोदगान प्रददू तस्मै भक्षा विविध सुभान, अर्थात जो है जैसे जैसे उन्हें अच्छा लगने लगा तो उन्हें बहुत सारी मिठाइयां देते गए और मिठाइयों को फल समझ के वह खाते रह गए। अर्थात जो है इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो है यह कौन सा फल है, इतना अच्छा फल कहां से लाई हो। तो उन्होंने कहा कि हमारा आश्रम बगल में है, वहां ऐसे जो है फल मिलते हैं, क्या आपको और फल चाहिए। तो जो है श्रृंगी ऋषि ने कहा हाँ मुझे फल चाहिए, ऐसा फल मेरे आश्रम में होता नहीं है। तो उन वीरांगनाओं ने कहा तो उसके लिए आपको जो है हमारे आश्रम चलना होगा। कहाँ चलना होगा, हमारे आश्रम चलना होगा। तो जो है उनके मीठे मीठे वचनों को सुन के जो है श्रृंगी ऋषि उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। तासाम वचनम श्रुत्वा गमनाय मति चक्रम निन्य स्थिता तव स्त्रिया, अर्थात जो है उनके मीठे वचनों को सुन के जो है श्रृंगी ऋषि उनके देश अंग देश में जाने के लिए तैयार हो गए और जो है उन वीरांगनाओं ने उन्हें अपने नाव में बैठा लिया और नाव का लंगर खोल दिया। और जैसे नाव चल पड़ा तो जो है नाव चलते गए, धारा इस प्रकार से धारा का प्रवाह महानदी का महानंदा को उस समय बड़ा तेज हुआ करता था और उसमें नाव में जो है मल्लाह बड़े जो है इस प्रकार से प्रशिक्षित थे कि जो है बहुत तेजी से नाव चलानी है। और इस प्रकार से द्रुत गति से नाव को चलाते चलाते वे जो है अंग देश पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, अंग देश पहुंच गए। तत्र तू आनी माने तो विप्रिन तस्मिन महात्मनि ववर्षा सुहस देवो जगत प्रहलाद स्थिता, अर्थात जो है जैसे ही नाव का लंगर जो है अंग देश में जो है नाव रुकी और श्रृंगी ऋषि के चरण कमल अंग देश के जो है भूमि पे पड़ते हैं तो फिर क्या हुआ, ववर्षा सहसु देवो जगत, जो इंद्र देवता, इंद्र जो वर्षा के देव कहे जाते हैं,
जो इतने वर्षों से जो वहां अंग देश से रूठ गए थे, अचानक क्या हुआ? वर्षा सहसा देवो जगत, अचानक जो है, अचानक घनघोर वर्षा होने लगी। अचानक जो है अंग देश में घनघोर वर्षा होने लग गई, जैसे ही श्रृंगी ऋषि के चरण कमल वहां पड़ते हैं। तत्र चा आनी माने तस्मिन विप्र महात्मने, उस महात्मा विप्र के जैसे ही चरण कमल पड़ते हैं, वर्षा जो है भयंकर जो है वह वर्षा सहसो देवो जगत, जो है इंद्र देव की ऐसी कृपा हुई कि जो है अंग देश के सभी प्राणियों को प्रसन्न करते हुए प्रहलादयम था कि जो है सभी को प्रसन्न करते हुए जो है वर्षा होने लग गई और अकाल की काली छाया दूर हो गई। तो जैसे ही वर्षा होने लग गई, राजा को पता चल गया, रोमपाद को पता चल गया कि जो है इन वरांगनाओं के द्वारा श्रृंगी को ले आया गया है। वो तत्काल अपने प्रजाजन, मंत्री जन, विद्वत जन के साथ जो है अमात्यों के साथ, रानियों के साथ अंतापुर से दौड़ते हुए चले आते हैं। रथ से उतर के दौड़ते हुए चले आए और जैसे उन्होंने देखा कि जो है तेजस्वी महात्मा जो है रथ से उतर के चले आ रहे हैं, उनके चरणों में गिर गए और उन्हें गले लगा लिया। और जो है गले लगाने के बाद ससम्मान उन्हें जो है अंग देश ले गए। किस प्रकार से ले गए? अंतःपुरे प्रवेश्याम दत्वा कन्या यथा विधि शांतम शांतन मन से राजा हर्षम वापसा। अर्थात जो है अंतःपुर प्रवेश्याम, कि अंतःपुर माने कि राज्य के अंदर जो है जैसे उन्होंने प्रवेश किया, उन्हें जो है अपने जो है मंत्री जनों, विद्वत जनों की बात याद आ गई। अपने महल में जाते ही उन्होंने क्या किया कि दत्वा कन्याम यथाविधि, अपनी कन्या शांता को जो है उन्होंने यथाविधि वेद के हिसाब से विधि पूर्वक जो है दत्वा कन्या यथाविधि शांतम शांतेन मनसा, अर्थात बड़े शांत और धैर्य के भाव के साथ, प्रसन्नता के भाव के साथ अपनी पुत्री दत्तक पुत्री शांता का हाथ जो है उन्होंने जो है श्रृंगी के हाथ में दे दिया और राजा जो है मन ही मन बड़े प्रसन्न हो गए। तो इस प्रकार से जो है रोमपाद की जो है दत्तक पुत्री शांता का विवाह किसके साथ हो गया? श्रृंगी ऋषि के साथ हो गया। और श्रृंगी ऋषि वहां कुछ दिन बड़े हर्ष के साथ रहने लग गए। तत्र काम सुपूजित ऋषि श्रृंगी महातेजो शांतया सह भार्या, अर्थात जो है ऋषि श्रृंगी सब जो है प्रजाजनों के द्वारा अंतःपुर में महाराज और महारानियों के द्वारा इस प्रकार से ससम्मान पूजित होते गए और कुछ दिन तक अपनी भार्या जो है शांता के साथ जो है बड़े आराम से अंग देश में रहने लग गए। तो हे भगवान, इस प्रकार से हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 9वें और 10वें सर्ग में हम यह देख रहे हैं कि जो है राम जी की उत्पत्ति के जो हेतु हैं, राम जी की उत्पत्ति के हेतु जो है श्रृंगी ऋषि हैं। श्रृंगी ऋषि हमारे सिहावा क्षेत्र के हैं और उनका विवाह जो है अंग देश संबलपुर में जो है रोमपाद की दत्तक पुत्री शांता के साथ हुआ। ये शांता और कोई दूसरी नहीं, राजा दशरथ और कौशल्या से जो पहली जो पुत्री हुई थी उसका नाम शांता था। दशरथ जी और कौशल्या की जो पुत्री जो थी उसका नाम शांता था। और राजा दशरथ और रोमपाद आपस में जो है घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। एक बार रोमपाद राजा दशरथ के पास आके अपनी व्यथा को इस प्रकार से बोलते हैं कि हे राजा दशरथ, मेरे पास जो है कोई संतान नहीं है। तो राजा दशरथ ने जो है अपनी पुत्री शांता को बचपन में उन्हें दे दिया था। तो रोमपाद जो है राजा दशरथ की जो है पुत्री शांता है और रोमपाद को उन्होंने इस प्रकार से दे दिया था। और आज जो है रोमपाद अपनी दत्तक पुत्री का विवाह किससे कर दिए हैं? श्रृंगी ऋषि से कर दिए हैं। तो बाद में जब हम भगवान की कभी कृपा रहेगी तो जब हम सुनेंगे कि जो है रोमपाद को जो है राजा दशरथ ने किस प्रकार से जो है ससम्मान जो है वहां से अंग देश से बुलाया और जो है बुला के जो है अयोध्या जी में इस प्रकार से सबसे पहले जो है अश्वमेघ यज्ञ 1 साल का, और जैसे ही यज्ञ 1 साल का यज्ञ पूरा होता है तो जो है
श्रृंगी ऋषि के माध्यम से एक दिन का पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न कराया गया। कितने दिन का? एक दिन का। जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ था मात्र एक दिन था, एक दिन का था, और उसके पूर्व 1 वर्ष तक जो है अश्वमेघ यज्ञ चला। और उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ के होते ही यज्ञ देवता और चारों, और उसके पश्चात खीर, और सबको पता है कि राम जी अपने तीनों भाइयों के साथ इस प्रकार से उनका प्रादुर्भाव हुआ। तो हे भगवान, आज की कथा का जो प्रसंग जो है इस प्रकार से हम जो है सुन रहे हैं, क्योंकि जो है महानंदा की जगह है, चित्रोत्पदा की जगह है, और इसी जगह का महात्मा ऐसा है कि जो है श्रृंगी ऋषि जो है सामने में जो आपको जो है रुद्रेश्वर महादेव दिख रहे हैं, जब यज्ञ के पश्चात जो है पुत्र कामेष्टि यज्ञ के पश्चात जब वापस आते हैं तो सरयू जी से जो है कमंडल में जल भर लेते हैं। प्रयागराज में जब स्नान के लिए जाते हैं तो गंगा जमुना सरस्वती का जल भर लेते हैं। और जो है आने के पश्चात जो है जब अपने आश्रम जाते हैं तो उसके पहले रुद्रेश्वर महादेव में 1 रात रुकते हैं, और 1 रात रुकने के बाद जो है उस जल से जो है शंकर जी का अभिषेक करते हैं। और जाने के पश्चात जो है इस महानंदा में, इस चित्रोत्पदा गंगा में जो कमंडल का लाया हुआ जल को जो है इस प्रकार से प्रवाहित कर देते हैं। तो हे भगवान, तब से लेके आज तक यह मान्यता है कि यह जो महानंदा या चित्रोत्पदा या नीलोत्पदा गंगा जो पुराणों के नाम में जो है प्रख्यात मानी जाती हैं, इसमें श्री गंगा जी, यमुना जी और श्री सरस्वती का और श्री सरयू जी का सभी प्रकार के पवित्र जलों का यह मिश्रण है। यह कोई साधारण जो है बहती हुई नदी नहीं है, या तो गंगा यमुना सरस्वती सरयू सभी प्रकार के इसके अंदर जो है अमृतमयी जो है जलों की किरणें व्याप्त हैं, जिसके माध्यम से हमारा जो है जीवन इस प्रकार से सुचारू रूप से चल रहा है। तो यह नदी नहीं है, ये साक्षात चलती फिरती तीर्थ है। इसलिए जो है हमें जो है इनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि आज जो है कथा और समय की मर्यादा देखते हुए अब हम जो है आज की कथा के अब अंतिम प्रसंग में चल रहे हैं। क्योंकि यह प्रांगण जो है हनुमान जी जो है बहुत प्राचीन काल से विराजमान है, और जब तक हनुमान जी के बारे में हम कुछ सुने नहीं तब तक जो है कथा की पूर्णता नहीं होती। क्योंकि राम जी को हनुमान जी की कथा पसंद है और हनुमान जी को राम जी की कथा पसंद है। तो हे हनुमान जी, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन तो कारज तुम जग माही, जो नो होई तार तुम पाही, राम काज लागी तव अवतारा, सुनते भय पर्वतकारा, कनक बदन तन तेज विराजा, मानो गिरिन अपर कर राजा, सिंह नाद कर बारहि बारा, लीलहु नांगो जल निधि खारा। तो हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, आप जो है जब आपकी शक्ति जो है, जब आपका बल, आपका पौरुष जो है, आपका यश जो है, आपका पराक्रम जो है, जब जो है कभी विक्षेप की अवस्था में आ जाता है, आप शांत हो जाते हैं, आपको अपनी शक्ति का जब पता नहीं चलता है, तो आपको अपने गुरुजनों के माध्यम से, पूर्वजों के माध्यम से, पितामह के माध्यम से आपको आपके बारे में बताया जा रहा है कि हे हनुमान जी, आपकी शक्ति बड़ी अपरिमित है, और आपका जन्म तो केवल राम काज के लिए हुआ है। आपका जन्म कोई खाने पीने के लिए, इधर उधर संसार के विषय भोग के लिए नहीं हुआ है। आपका जन्म तो केवल राम काज के लिए हुआ है। तो जैसे हनुमान जी को पता चलता है कि उनका जन्म जो है राम काज के लिए हुआ है, राम काज तव अवतारा, सुनते ही भय पर्वतकारा, तो हनुमान जी का शरीर जो है पर्वत के समान विशाल होने लग गया। अर्थात जो है इससे यह बात हमें जो है इस बात की शिक्षा मिलती है कि हमारा जो है, हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमारे जन्म का मुख्य हेतु जो है सिर्फ जो है विषय भोग नहीं होना चाहिए। हमारा जन्म का हेतु तो जो है केवल राम काज के लिए होना चाहिए कि जो है इस योनि में जन्म लेने के पश्चात तो जो है खाना पीना प्रजनन इस प्रकार तो पशुओं के द्वारा भी संपन्न हो जाता है, लेकिन जो है
जिस प्रकार से हमारा समय बीतता जा रहा है, अगर हम राम जी के कार्य के लिए अभी भी अपने आप को जो है इस प्रकार से तैयार नहीं करें तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होगा। तो हे भगवान, राम जी का कार्य ही करना जो है इस जीवन की जो है सबसे बड़ी जो है इस प्रकार से जो है उद्देश्य और पराक्रमता ही बताई गई है कि व्यक्ति जो है राम जी का कार्य करे। राम जी इस प्रकार से जो है अपने पिता की आज्ञा के लिए उन्होंने राज्य छोड़ दिया, माता के वचनों को रखा, अपने से छोटे भाई को पूरा राज्य दे दिया और जो है जंगल वन में जाके अपने से जाके जितने जनजाति लोग थे, जिस प्रकार के सभी वर्गों के लोगों को इस प्रकार से उन्होंने समानता के एकता के सूत्र में पिरोया और इस प्रकार से जो है देश और राष्ट्र के लिए जो संकट और कष्ट के कारक बन चुके थे उन राक्षसों को उन्होंने जो है समूल सफाया कर दिया। तो हे राम जी, इस प्रकार से आप हम सबको प्रेरणा दें कि जो है हमारे मन में भी राष्ट्र और धर्म के लिए, माता पिता के लिए, धर्म और संस्कृति के लिए, गौ माता के लिए जब तक इस प्रकार का भाव ना जग जाए तब तक जो है आप भी हमें जामवंत के समान जो है जामवंत के माध्यम से हमें बार बार यह शिक्षा दें और हमारे मन हृदय को इस प्रकार से उद्वेलित कर दें जब तक जो है हमारा मन जो है राम और राष्ट्र के कार्य के लिए जब तक आगे ना आए। राम काज लगी तव अवतारा, सुनते ही भय पर्वतकारा, सिंह नाद करी बारही बारा, लीलहु नांगु जलन दिखारा। इस प्रकार से जो है हनुमान जी में इतना अभिमान आ गया। तो अभिमान इस प्रकार का है, वो सबसे अच्छा माना जाता है जब अभिमान राष्ट्र के लिए आए, जब अभिमान धर्म और संस्कृति गौ माता की रक्षा के लिए आए, तो ऐसा अभिमान जो है सबसे श्रेष्ठ अभिमान माना जाता है जो हनुमान जी ने इस प्रकार से हमें सिखाया। तो इस प्रकार से हे हनुमान जी, आज की समय की मर्यादा को देखते हुए आप सबने मुझे यहाँ बुलाया और जो है सुनने का अवसर प्रदान किया, सुनाने का अवसर प्रदान किया। इस व्यास मंच के माध्यम से मैं आप सभी को जो है हृदय से प्रणाम करता हूँ और जो है हनुमान जी की कृपा, राम जी की कृपा सबके ऊपर हमेशा हमेशा बरसती रहे और महानंदा की जो है इस प्रकार से पवित्रता बनी रहे, इसी आशा के साथ मैं आपके चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। वस्तुतः धन्यवाद शब्द आपके लिए बहुत छोटा है डॉक्टर साहब। मैं धन्यवाद ज्ञापित करके आपको हमारे समिति की तरफ से लेकिन छोटा सा भेंट आपके सम्मान के लिए। बोलो आपने हमें समय दिया, आपने अपना अमूल्य वचन से हम सबको संबोधित किया। हम सब धन्य हैं और आपके सदा आभारी हैं। जय श्री राम। इसी के साथ मैं पूज्य गुरुदेव श्री से सादर अनुरोध करता हूँ, दो शब्द व्यासपीठ से, व्यास मंच से बोलने सौभाग्य हम सबको मिले।